इस बारे में मुझे ये कहना है क्योंकि अभी जो ये 3 जो नए कानून आए हैं, बेसिकली नए कानून का मतलब इसमें ये है कि पुराने जो कानून थे उनमें संशोधन किया गया है। ये काफ़ी पुराने जो है लेजिस्लेशंस थे और समय के साथ समाज में और कानूनों में भी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने इनमें जो है परिवर्तन किया है और जो भारतीय न्याय संहिता बोल के एक नया इसका नाम दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है, साक्ष्य संहिता का नाम दिया गया है। तो उसमें जो सेक्शंस थे जैसे भारतीय न्याय संहिता में उनको कम किया गया है क्योंकि जिनकी आज के समय में जरूरत नहीं थी जिन सेक्शंस की उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ अपराध ऐसे थे जो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहे थे या उनमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो उनमें और ज्यादा क्लैरिटी लाई गई है। उदाहरण के लिए मॉब लिंचिंग, जिसको जो है उसमें कोई सजा का जो प्रावधान है वो स्पेसिफाइड नहीं था, उसको स्पेसिफाई किया गया है। और विशेषकर जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उनमें जो सजा के प्रावधान है उनमें काफी चेंजेस किए गए हैं। और इस बारे में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी और स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट में काफी ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसको स्ट्रक्चर किया जा रहा है और इसमें समय लगेगा। और अभी इन कानूनों को एनफोर्समेंट नहीं किया गया है और इसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो जरूरी तैयारियां हैं वो भी कर रहे हैं। ये झांकी के माध्यम से हम यही दिखाना चाह रहे थे कि इनसे क्या क्या बदलाव आने की गुंजाइश है। इस बारे में मुझे ये कहना है क्योंकि अभी जो ये 3 जो नए कानून आए हैं, बेसिकली नए कानून का मतलब इसमें ये है कि पुराने जो कानून थे उनमें संशोधन किया गया है। ये काफी पुराने जो है लेजिस्लेशंस थे और समय के साथ समाज में और कानूनों में भी काफी बदलाव की जरूरत थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने इनमें जो है परिवर्तन किया है। और जो भारतीय न्याय संहिता बोल के एक नया इसका नाम दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है, साक्ष्य संहिता का नाम दिया गया है। तो उसमें जो सेक्शंस थे जैसे भारतीय न्याय संहिता में उनको कम किया गया है क्योंकि जिनकी आज के समय में जरूरत नहीं थी जिन सेक्शंस की उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ अपराध ऐसे थे जो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहे थे या उनमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो उनमें और ज्यादा क्लैरिटी लाई गई है। उदाहरण के लिए मॉब लिंचिंग, जिसको जो है उसमें कोई सजा का जो प्रावधान है वो स्पेसिफाइड नहीं था, उसको स्पेसिफाई किया गया है। और विशेषकर जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उनमें जो सजा के प्रावधान है उनमें काफी चेंजेस किए गए हैं। और इस बारे में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी और स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट में काफी ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसको स्ट्रक्चर किया जा रहा है और इसमें समय लगेगा। और अभी इन कानूनों को एनफोर्समेंट नहीं किया गया है और इसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो जरूरी तैयारियां हैं वो भी कर रहे हैं। ये झांकी के माध्यम से हम यही दिखाना चाह रहे थे कि इनसे क्या क्या बदलाव आने की गुंजाइश है।